रेगुलर, तो आज क्या हुआ? आप अनशन आपने स्थगित किया है, जरा विस्तार में बताइए। अनशन स्थगित किया है, हमने हड़ताल को नहीं की है। हमारी 14 पॉइंट्स की मांगे थी, 6-7 मांगे तो किसानों को लेके थी। एक तो कृषि आदान अनुदान भारत सरकार देती है अकाल पड़ने की स्थिति में, तो वो आदान अनुदान बाकी था, उसके बारे में बात की थी। तो लिख दिया कि भाई जयपुर में जो गिरदावरी के डेटा थे, वो डेटा किस कंपनी ने गिरदावरी डेटा कलेक्ट किए थे, वो डेटा मिल नहीं रहे, तो हम जयपुर जाकर के पता लगाएं क्या स्थिति है, उसके बाद फिर उससे वार्ता करें। एक फसल का बीमा पॉलिसी का था, तो रिलायंस आने के बाद पहले बजाज में किसानों को शिकायत नहीं थी, रिलायंस कंपनी आने के बाद में किसानों की शिकायत है, क्योंकि वो मन मर्जी से एतराज लगा के खारिज कर देते हैं। तो एक तो व्यक्तिगत बीमे थे, एक बीमा पॉलिसी जिन्होंने शिकायत की उनका भी वापस शिकायत निष्ठ कर दी। कुछ मतलब पंचायतें थी, चित्रणा पंचायतें, उनमें मतलब 18 पंचायतों में मतलब शिकायतें डाल दी। वो शिकायतें कलेक्टर ने निष्ठ कर दी पूरी करीब बहुत शिकायतें डाली थी, फिर 38 रखी, बाकी भी सहमत होगी कंपनी वाले, 38 भी कलेक्टर ने निष्ठ कर दी। उसकी एक राजस्थान सरकार में कमेटी बनी हुई है कृषि आयुक्त अध्यक्षता में 9 सदस्यों की। वो कमेटी की कल नागौर मीटिंग थी शुरू, फिर सांचौर की बारी आएगी तो जालोर की बारी जालोर होगी, उसमें हम भी जाएंगे और जो कृषि क्लेम है उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति यहाँ का लेवल का मामला नहीं था। एक कोई मुकदमा का मामला था, मुकदमा उसका चालान कर दिया। इसके साथ मैंने पिछली सरकार में डब्ल्यू सड़कें दी थी, मतलब हमारे कार्यकर्ता जो गोलियां बड़े हुए थे या कोई कार्यकर्ता था महत्वपूर्ण, उसके मतलब घर जाने के लिए नहीं थी, तो हमने 98 सड़कें दी थी, जो न तो सड़क की नॉर्म्स में आती है न सड़क की पॉलिसी में आती है। केवल मात्र ये सड़कें मनरेगा के तहत स्वीकृत करवाई और डामर के पैसे 11 करोड़ मैंने दिए, 2 करोड़ एमपी कोर्ट से लाकर 13 करोड़ में 98 रोडें बढ़ी, जिसमें से आधी से ज़्यादा पूरी होगी। कुछ 15-20 सड़कें अभी तक चालू नहीं है, उसके बारे में चर्चा की। अब क्या कि महंगाई बढ़ गई, मिस्ट्रोल का मामला है, इसलिए सरपंच को सभी को समाहित करके एक्शन साहब का हम उसको पूरी करेंगे। एक हमने पिछले सरकार में करीब 4000 घरेलू कनेक्शन जारी किए थे, तो 1.5 साल से टेंडर किए नहीं, RDSS पे किए थे, अब वो काम चालू कर दिया और क्या हम आपको जल्दी पूरा करेंगे। एक मैंने पिछली सरकार में 3 GCs कराए थे, केरिया, हेमागुड़ा और आंबागोड़िया, उसमें वो सिविल वर्क पूरा हो गया और मतलब तमाम काम पूरे हुए, खम्भे वगैरह लगे, तार खींच के, फिर ट्रांसफर नहीं था, तो हमारा केरिया ट्रांसफर हड़ताल बैठने के बाद आ गया और 2 का ट्रांसफर इसी महीने में लगा देंगे। बाकी छोटी मोटी मांगे और थी, जैसे कमांड एरिया है, नहर में पानी जमीन खारी होगी नहर कमांड एरिया में, तो खारी के अगेंस्ट में दूसरी जगह जो कमांड के पास में खाली जमीन पड़ी वहाँ उसको कमांड घोषित, ऐसी बहुत सारी मांगे थी। और 4 दिन बैठे हम, प्रशासन शुरू में कह रहा हम मांग लेंगे तैयार, परंतु पूरी व्यवस्थित तरीके से बात को सुन नहीं रहे थे। कल हमारे 5-6 बजे समझौता हो गया, क्योंकि हमने किसानों को कल बुला लिया था, इसलिए वो आज है, तो आज हमने 11 बजे अनशन तोड़ा। आगे आप कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो आगे भी इस प्रकार के धरने पे बैठने के लिए हम जो 2 कामों के लिए, एक तो डेटा गिरदावरी डेटा और दूसरा जो ये मतलब अपने गिरदावरी डेटा चाहिए आदान अनुदान के लिए, और फसल बीमा जो अपीलें की है उस कंपनी ने, दोनों के लिए जयपुर जाएंगे। वहाँ से जानकारी लेने के बाद में फिर क्या स्थिति यहाँ की कोई गड़बड़ हुई तो फिर बैठेंगे, मान लेंगे नहीं बैठेंगे। बाकी हम जयपुर की स्थिति तो हम यहाँ कोई धरने पर नहीं बैठेंगे, यहाँ का कोई काम हुआ तो बैठेंगे। एक वो आप स्टाम्प वाला कहता था, किसानों ने 50 का स्टाम्प लिया, तो उस वजह से ऐसे कंपनी ने जो मान लो कि कोई आजकल तो किसान सभी मतलब सीरवाड़ी में किसान खेती करते हैं, जो खातेदार है, खातेदार कोर्टिनेंट है, वो कोर्टिनेंट खातेदार है, वो दिहाड़ी पे काम करने वाला, उसको खेत के मालिक से 100 रुपये स्टाम्प पे लिखा करके ओरिजिनल स्टाम्प देना पड़ता है। उन्होंने 50 पे लिखा करके फोटो कॉपी दी, इसलिए उन्होंने खारिज कर दी। किसानों को जानकारी नहीं, हम प्रयास करेंगे जयपुर जाने के बाद में उसका पूरा तरीका समझ करके मैं एक वीडियो जारी करूंगा, ताकि किसान किस तरह से इस बीमा के करने के बाद में अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं, अपील किस तरह से करें और क्या क्या कर सकते, पूरी जानकारी वीडियो के मार्फत देंगे, ताकि किसान जागरूक होगा तभी काम पड़ेगा। बाकी रिलायंस वाले तो लोग इस तरह के हैं, मतलब एकदम मानने वाले नहीं है, क्योंकि ऊपर तक उनकी पहुँच है।